Hello bachcho, let's read this question. The question says 2-phenyl propene on acidic hydration gives option A is 2-phenyl 2-propanol, option B is 2-phenyl 1-propanol, option C is 3-phenyl 1-propanol and option D 1-phenyl 2-propanol. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर हम एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं 2-phenyl प्रोपीन का तो हमें क्या देखने में मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो अगर हम बात करें हमारे पास हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। हमारे पास हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपने कंपाउंड के अंदर किसको ऐड कर रहे हैं, H2O को ऐड कर रहे हैं। ओवरऑल H2O को ऐड कर रहे हैं। हम किस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, HOH की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, HOH की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। और अगर कहीं मॉलिक्यूल से हमारे पास वाटर निकल रहा हो तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो होता क्या है, अगर हम एल्कीन्स को ट्रीट कराते हैं किससे बच्चों, हमारे एसिड, और हम उसका देन हाइड्रेशन करते हैं। तो अगर हम उसका एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं, मान लीजिए हमने उसको ट्रीट करा दिया है H2SO4 से। किससे ट्रीट करा दिया है, H2SO4 से, एसिड है, और साथ में हमने कर दिया है उसका हाइड्रेशन, वाटर ले लिया है। क्या देखने को मिलता है, हमारे पास अल्कोहल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, अल्कोहल्स देखने को मिलते हैं। तो होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करें, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर हम टू फिनाइल प्रोपीन को क्या कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हैं। टू फिनाइल प्रोपीन का एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया H2SO4, और साथ में क्या कर रहे हैं, वाटर ले लिया। तो उसका एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमें बताना है। तो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में अगर हम स्टेप वन की बात करें, स्टेप फर्स्ट की बात करें, तो हमारे पास H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है। H2SO4 एसिड होता है। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें देता है H प्लस और HSO4 नेगेटिव। H प्लस और HSO4 नेगेटिव, एसिड है, H प्लस देगा। अब स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हमारा एल्कीन है वो क्या काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है हमारे H प्लस पर। तो अगर हम बात करें हमारे पास जो एल्कीन है, ये हमें एल्कीन मिला है 2-फिनाइल प्रोपीन। तो हमारे पास 2-फिनाइल प्रोपीन कौन है, हमारे पास 3 कार्बन है और ये हमारे पास प्रोपीन है। और इस कार्बन को 1 नंबर दे दीजिए, इसको 2, इसको 3। तो होता क्या है, 2 पर फिनाइल ग्रुप है, 2 पर फिनाइल ग्रुप है। ये ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये H3, ये H2। हमारे पास अब क्या होगा, हमारे पास H प्लस आया है, कौन आया है बच्चों, H प्लस आया है। और हमारे पास यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये H प्लस पर अटैक करते हैं और उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर आए, कार्बन नंबर 1 पर, तो हमारे कार्बन सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, कार्बन नंबर सेकंड पर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो हमारे कार्बन 1 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों को समझते हैं। एक बार तो क्या हो सकता है बच्चों, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कार्बन सेकंड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन नंबर 1 पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ सकता है। तो हमारे पास एक तो कार्बोकेटायन बन सकता है ये वाला, एक तो कार्बोकेटायन ये बन सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि हमारे पास कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और कार्बन सेकंड पर हाइड्रोजन आ जाए। तो एक कार्बोकेटायन बन सकता है ये वाला बन सकता है। तो हमारे पास बनेगा कौन सा, हमारे पास बनेगा कौन सा। तो अगर हम बात करें, बनेगा वो जो ज्यादा स्टेबल होगा, वही तो बनता है बच्चों जो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर आप देखोगे ये हमारे पास कैसा है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बोकेटायन कैसा होता है, प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है, प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है। और ये कंपैरेटिवली वेरी वेरी लेस स्टेबल, कैसा होता है, वेरी लेस स्टेबल होता है ये वाला कार्बोकेटायन। क्यों होता है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है, सिर्फ एक CH3 ग्रुप क्या कर रहा होगा, हमारा CH3 ग्रुप हमारे पास प्लस आई इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा होगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों, ये जो कार्बोकेटायन बनाया हमारे पास, ये कार्बोकेटायन हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, और साथ में यहाँ दो दो CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहे हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू भी स्टेबलाइज कर रहे हैं। है भी ये टर्शरी कार्बोकेटायन। कैसा है, टर्शरी कार्बोकेटायन, ये 3 कार्बन से अटैच है, तो होता भी टर्शरी कार्बोकेटायन है। और ये होता है बहुत ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी को आप रेजोनेंस की हेल्प से समझ सकते हो। हमारे पास क्या कार्बोकेटायन बना है, ये सी है, इससे CH3, दो CH3 ग्रुप अटैच है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये हमारे पास, ये हमारा बेंजीन रिंग है बच्चों। तो होता क्या है इसके अंदर, हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स हैं, अगर ये इधर चला जाए तो इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, इससे दो CH3 ग्रुप अटैच है बच्चों, और यहाँ पर आ गया होगा हमारे पास डबल बॉन्ड। और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड।
अब अगेन ये इधर मूव कर सकता है, तो पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। और ये हमारा डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड सी, और इससे दो CH3 ग्रुप अटैच है बच्चों, यही बन जाएगा। अब अगेन क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर मूव करे तो ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड सी, और इससे दो CH3 ग्रुप अटैच होते हैं, दो CH3 ग्रुप अटैच होते हैं। एंड लास्टली क्या होगा, ये पाई बॉन्ड वापस इधर चला जाए तो हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा, इस सी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टर्शरी भी है, दो दो CH3 ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू भी स्टेबलाइज करते हैं। और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, यहाँ रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? रेजोनेंस देखने को मिलता है। इस वजह से ये जो कार्बोकेटाइन होता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल है तो यही सबसे ज़्यादा बनेगा, यही बनेगा तो हम इसी के थ्रू रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराएंगे। अब हमने सेकंड स्टेप समझ लिया। सेकंड स्टेप में हमारा कौन बन रहा है, ये बनता है सबसे ज्यादा, इसको कंसिडर करेंगे। अब इसकी रिएक्शन फर्दर होती है। अब स्टेप थर्ड को समझ लेते हैं। स्टेप थर्ड को समझ लेते हैं, स्टेप थर्ड को। होता क्या है स्टेप थर्ड के अंदर, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया था बच्चों, ये वाला मेजर बना था, मोर स्टेबल था, यही तो बन रहा था हमारे पास। अब क्या होगा, हमारे पास वाटर भी होगा, वाटर भी होगा। अब वाटर आएगा हमारे पास, वाटर के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है, इस कार्बन पे ऊपर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ के ऊपर अटैक करते हैं। तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमारे पास ये दो CH3 ग्रुप अटैच है, और हमारे पास ये हमारी बेंजीन रिंग है। यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, और ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा होगा, हाइड्रोजन से विड्रॉ कर रहा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। तो अब क्या होता है, हमारे पास जो HSO4 नेगेटिव फर्स्ट स्टेप के अंदर बना था बच्चों, हमारे पास जो HSO4 नेगेटिव फर्स्ट स्टेप के अंदर बना था बच्चों, वो एज अ बेस काम करता है और इस H को एब्स्ट्रैक्ट करता है, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और ये हाइड्रोजन बच्चों अपना इलेक्ट्रॉन भी और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ से H प्लस निकल जाता है, कौन निकल जाता है, H प्लस निकल जाता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी, ये CH3, ये C और ये CH3। और यहाँ कौन आ गया बच्चों, O, और इससे अटैच है एक H। एक H को तो हमारा HSO4 नेगेटिव ले गया, और साथ में बच्चों यहाँ पर कौन है हमारी, ये बेंजीन रिंग है। कौन है, बेंजीन रिंग है। तो अगर आप देखोगे, ओवरऑल आप देखोगे, स्टार्टिंग हमारा मटेरियल कौन था, स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर हमारे पास प्रोपीन मिला था, हमारे पास प्रोपीन मिला था। एंड अब हमारे पास कौन बन गया, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया। ये देखोगे बच्चों, यहाँ हमारे पास एक हाइड्रोजन CH2 था, और यहाँ हमारे पास कोई हाइड्रोजन नहीं था। एंड लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बना है, यहाँ हमारे पास CH2 की जगह CH3 हो गया, और यहाँ हमारे पास कौन आ गया है, OH आ गया। दैट इज H एंड OH ऐड हो गए, या बोल सकते हैं H2 का एडिशन हुआ है। इसलिए इस रिएक्शन को हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। अब इसका नेम लिख लेते हैं। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। तो 2 ही कार्बन पर अल्कोहल है और 2 ही कार्बन पर फिनाइल ग्रुप अटैच है। तो इसका अगर हम नेम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं प्रोपेन, प्रोपेन टू ऑल, ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन टू ऑल। और हमारे पास 2 ही पोजीशन पर कौन है, फिनाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एक्चुअल में, 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चे इसके नेम को, कि 2 पर फिनाइल है, 2 फिनाइल, या 2 प्रोपेनॉल, 2 फिनाइल, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। हमने अल्कोहल की पोजीशन को आगे मेंशन कर दिया, 2 प्रोपेनॉल, 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, या फिर 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, दोनों ही नाम इसके सही हो जाएंगे। तो इसको अपने ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन ए में तो दिया है 2 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, ऑप्शन बी में बोला है 2 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल, दैट इज 1 कार्बन पर अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी के अंदर बोला है 3 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ये भी नहीं बनता। एंड ऑप्शन डी में बोला है 1 फिनाइल 2 प्रोपेनॉल, तो 1 पोजीशन पर फिनाइल नहीं आता, 2 ही पोजीशन पर फिनाइल होता है, और 2 ही पोजीशन पर हमारा अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।